ये स्पेशल क्लास जो है, अभी चूंकि हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग दर्शन में आप ये नहीं बोल सकते कौन सा मंत्र सूत्र इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन में सभी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने वो दिया हुआ है। अब जो हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र आपको वो बता रहे हैं, वो बताएंगे इंपॉर्टेंट सूत्र का। हमने वो अलग से एक बनाया हुआ है, तो इसमें तो हमें करना पड़ेगा अलग से। आइए पहले हम देखते हैं। आइए, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश पूरा एक साथ आज रिवीजन करने जा रहे हैं स्पेशल क्लास में। और सबसे पहले हम लोग, पूरा तो हम पढ़ ही चुके हैं डिटेल में, सारा वीडियो यूट्यूब पर भी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से मंत्र इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उसका पीडीएफ अलग से हमने बनाया हुआ है। इसमें है पहला, तो ये वाला भी देख ही लीजिएगा, पहला मंत्र छोड़िए ही मत। श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै यनोपतिष्ठा हठ योग विद्या, पहला वाला, जिसमें ये बात आई हुई है कि राजयोग की प्राप्ति होती है। विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ुम इच्छो अधिरोहिणी इव, यानी राजयोग की जिसमें चर्चा हुई है, पहला वाला ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला 33 गुरुओं के नाम की जो चर्चा है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पिछले 2-3 साल में पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था। आप लोगों ने बताया कि कौन से 33 गुरुओं में है, कौन से नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको तो रट ही जाइएगा, गाना गा करके इसको बोल जाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अभी याद नहीं कराऊंगा, पहले आप कर चुके हैं। एक ये भी कर लीजिएगा, 10वां वाला जो है, ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट मंत्र वाला पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप अभी लेना चाहोगे या पूरा हठ प्रतिभा कंप्लीट होने के बाद लेना चाहोगे, तो वो आप बता देना, जैसा भी कर लेंगे। अशेष ताप तप्ता नाम लेने में तो बहुत जल्दी है सब लोगों को। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठा, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो हठा। कहीं मन बदल ना जाए तो तुरंत बोल दिया कभी दे दो। एक ये भी जरूरी है क्योंकि इसमें आधार कहा गया है, आधार की बात आई हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है 10वां वाला। फिर उसके बाद 12वां जो है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको किसी भी हालत में आपको याद रहना ही चाहिए। स्वराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। इसमें 2-3 पार्ट में लेकर के आपको करना है। देश की कैसी होनी चाहिए विशेषता, कुटिया की विशेषता कैसी होनी चाहिए, 2 पार्ट में इसको बांट करके करना चाहिए। फिर गुरु के निर्देशन में ये पूरा ही 12वां भी 13वां भी, कुटिया की विशेषता भी इसमें जो है दिया हुआ है। अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विभ्रमना अति उच्चम ना अति नीचेतम वाला, ये मंत्र भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बाधक तत्व साधक तत्व वाला मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। उम्मीद है कि सभी लोगों को याद होगा ही होगा ये, जिसमें है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। फिर साधक तत्व में हो गया उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात जनसंघ परित्यागात षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति, ये हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद है आसन के अभ्यास से क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम, ये जो 3 वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है हठ प्रदीपिका के मुताबिक। इसको आपको याद होना ही चाहिए, और याद तब होगा जब अलग से इस पर आप फोकस करोगे। ये हो गया इम्पोर्टेंट, ये स्थिरम आरोग्यम अंगलाघवम। उसका 15 आसन सीक्वेंस पे आपको याद होने चाहिए, उसका निमोनिक आपको पता ही है, निमोनिक सब लोगों ने किया है, रिपीट हम नहीं करेंगे। फिर सिद्धासन वाला जो एक ये है, जिसमें सिद्धासन के नाम बताए गए हैं, सिद्धासन के और जो नाम बताए गए हैं 3, एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदु मुक्तासनम वदंती एके प्राहु गुप्तासनम परे। क्या पता एग्जामिनर ये पूछ ले, पहले वज्रासन कहा गया है, मुक्तासन कहा गया है, या पहले गुप्तासन। आप कहेंगे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं भी मानता हूँ क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा पूछ सकते हैं। जब ऐसा पूछ सकते हैं और ऐसा पहले इस तरह के सवाल आए हुए हैं, क्यों ही रिस्क लेना, याद कर लीजिए, क्या ही जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फिर यम नियम की चर्चा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा सिद्धासनम विदु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये भी आपके पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आप ही के लिए बनाया हुआ है, ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ नहीं देंगे, आप ही का पीडीएफ है ये, मेरा है ही नहीं ये पीडीएफ, आप ही का है, आप ही के लिए बनाया है। ठीक है,
फिर अहिंसा जो बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में है ना, ये यम और नियम, 10 यम 10 नियम वाला, ये मैंने क्लियर कर दिया हुआ था। 10 यम 10 नियम भले ही है, लेकिन ऊपर वाले मंत्र में दोनों ही यम का ही है, अहिंसा और मिताहार दोनों है। ये कंफ्यूजन है, मेरी किताब में भी ये कंफ्यूजन क्लियर किया गया है। बाकी आप लोग फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनम अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात किम अन्य बहुभी पीठ है सिद्धे सिद्धासन सती। सबका कराया हुआ है, डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस मैं दिखा रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर ना आसनम सिद्धम सदृशम ना कुंभम केवलोपम ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस साधक को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, इसकी चर्चा है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्र है आपका। अवदात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो ना अत्र कार्या विचारणा। फिर मिताहार वाला भी इंपॉर्टेंट है मंत्र, जिसमें सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें खास करके चतुर्थांश विवर्जित वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अपथ्य और पथ्य वाला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता था। अपथ्य और पथ्य वाला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरा ही ये मंत्र दे दिया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है मंत्र। ना जरूरत हो याद करने की तो बड़े कई बार बोल बोल करके अपने चित्त में बिठा लीजिएगा। और एक चीज, अर्चना जी हैं, दिल्ली एनसीआर में रहती है, मैंने कल बोला और अर्चना जी ने आज अप्लाई कर दिया, स्टिकी नोट्स लगाया, स्टिकी नोट्स पर लिख करके दीवार पे चिपकाना शुरू कर दिया, एक स्पेस बना करके, साथ ही उन्होंने पेज पर लिख करके उसको भी दीवार पे चिपकाना शुरू कर दिया। देखिएगा उनका रिजल्ट अलग होगा, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो यही चीज लास्ट तक दिसंबर तक करती रही, लगी रही तो ठीक है। अब आइए उसके बाद, भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवन अम्लयुक्तम कत्सम साकोतकटम वर्ज्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गोरक्ष वचन वाला बीच में आया हुआ है पथ्य से पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है। वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहने स्त्री पति सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिन तथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है पथ्य का, गोधूम साले यव षष्टिक शोभा अन्नम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, मतलब क्या खाना है उसकी चर्चा है। शुंठी पटोलक फल आदि पंच शाकम मुद्ग आदि दिव्यम उद्गम च यमिंद्र पथ्यम, ये भी आपको याद करना है, ये भी याद करना है आपको। अब उसके बाद लास्ट में स्वात्माराम जी ने क्या किया, एक मंत्र में पूरा कंप्लीट करा दिया है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे, ये लास्ट में कह के सबको एक साथ समेट दिया हुआ है, पूरे पथ्य वाले को सबको एक साथ समेट दिया हुआ है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसके बाद हमारे रिवीजन अभी बचा हुआ है। सिर्फ अभी मैंने इम्पोर्टेंट जो मंत्र थे वो बताया हुआ है आपको। इम्पोर्टेंट मंत्र हो गया, अब एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, रिवीजन करते हैं। उम्मीद है पढ़ के आए होंगे, फटाफट रिवीजन होगा, फिर उसके बाद कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन, इसमें उतना क्वेश्चन कुछ खास होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। हठ प्रदीपिका 15वीं शताब्दी माना जाता है, स्वात्माराम जी लेखक हैं। चतुरंग योग की चर्चा है, क्यों? क्योंकि पहला जो है आसन है, जब उपदेश, दूसरा उपदेश प्राणायाम है, तीसरा मुद्रावन, चौथा समाधि है, इसीलिए 4 अध्याय 4 योग तरह से बांटा गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये चतुरंग योग है। किसमें? हठ योग प्रदीपिका में। आसन वाले में ही एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, हमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आसन वाले में ही आपको मिताहार की चर्चा, पथ्य अपथ्य की चर्चा भी है, प्राणायाम वाले में नहीं है। जनरली जगहों पर प्राणायाम में दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हठ प्रदीपिका में आसन में ही बाधक तत्व, साधक तत्व, मिताहार, पथ्य अपथ्य सब प्रथम में ही है, आसन में, ये ध्यान रखिए। और फिर प्राणायाम में आपको क्या क्या है, नारी शोधन, सटकर्म और प्राणायाम, नारी शोधन, सटकर्म और प्राणायाम। मुद्राबंध में 10 मुद्रा की चर्चा है, समाधि में नादानुसंधान की चर्चा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, प्रथम उपदेश हमारा कंप्लीट हुआ, प्रथम उपदेश को हम लोग देख लेते हैं। इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इस पर अभी आने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हमने ऐसे किया था कि आदिनाथ ने हठ योग का ज्ञान दिया है। हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। हठ योग क्या है? सीढ़ी के समान है। हठ योग राजयोग तक चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है, सीढ़ी के समान है। ये उसके बाद आया हुआ है, क्यों देने की जरूरत पड़ी? तो उस समय लोग अलग अलग मतों में भ्रमित थे, तो इसीलिए स्वात्माराम जी ने कहा आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, अलग अलग मतों में भ्रमित मत होइए,
इस एक मत का पालन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब 33 गुरु, मान लीजिए कि 33 गुरु, एक काल्पनिक तस्वीर है गुरुओं की। 33 गुरुओं में से कुछ गुरुओं की हमने काल्पनिक तस्वीर रखी हुई, सूक्ष्म शरीर में है ये। इनके नाम 33 गुरुओं के नाम दिए गए हैं, जो आप लोगों ने याद किया था, आदिनाथ से लेकर के कापालिक तक, मृत्यु को जीत करके ये सूक्ष्म शरीर में है और अभी भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अभी भी आप इनसे मिलना चाहें तो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको इनसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मिलना क्यों है, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। मिलने का उद्देश्य अच्छा हो तो जरूर मिलेंगे। उसके बाद कहा गया है अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठ, यानी दुखी लोगों के लिए, जो हम लोग दुखी हैं उनके लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। क्या आश्रय रूपी मठ के समान है? हठ योग। साथ ही हठ योग कच्छप की तरह आधार वाला है, कच्छप की तरह आधार वाला भी है। हठ विद्या को गोपनीय रखना है। अगर आपने इसको बता दिया तो निर्वीर्या हो जाएंगे, नहीं बताया तो वीर्यवान होंगे। ये दो बातें भी कही गई है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से, कभी भी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पूछा जा सकता है। अच्छा, 8 बजे योग दर्शन का भी ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम पाद का। फिर हम लोगों ने देखा था सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्ष निरुद्रव्य वाला योग के लिए स्थान। अच्छा राज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, जहाँ भिक्षा आराम से मिल जाए, जहाँ उपद्रव ना होता हो। वहां पर एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ कुटिया बनाएंगे तो वहां से 4 हाथ की दूरी पर, यानी धनु प्रमाण पर शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए। एकांत में वहां मठ बनाएंगे, हठ योग का अभ्यास करेंगे गुरु के निर्देश के मुताबिक। देश की विशेषता सिर्फ पूछी जाए तो इतना ही होगा, स्वराज्य धार्मिक देश से सुभिक्ष निरुद्रव्य। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से दिया जा रहा है। अगर देश की विशेषता में है, बाकी सब कुटिया की विशेषता में आ जाएगा। कुटिया की विशेषता में हम लोगों ने देखा हुआ है अल्प द्वारम वाला में, अल्प द्वार है। फिर हमने कहा था कुटिया के अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कहीं बिल विल तो नहीं है, ऊंच नीच तो नहीं है। गाय के गोबर से फिर लिपेंगे, लिपेंगे तो स्वच्छ हो जाएगा। फिर कहा गया कि वहां पर कोई जीव जंतु अब नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। ये कुटिया के अंदर की विशेषता हो गई। फिर कुटिया के बाहर की विशेषता कहा गया बाह्य मंडप वेदी गोप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धेर हठ अभ्यास सिद्धि। मंडप वेदी कूप रुचिर और प्राकार, ये सारी चीजें होंगी और 4 दीवारी से घिरा होगा कुटिया हमारा। जो पढ़ के आए होंगे उसको अच्छा लग रहा होगा। फिर उसके बाद आई जब योग का अभ्यास आप करने के लिए उस कुटिया में अवस्थित होंगे तो आपको आपके योग मार्ग में कई बाधाएं आएंगी। तो 6 बाधक तो बताएगा, सबसे पहले 6 बाधक तत्व। फिर जो है कहा गया है 6 साधक, 6 बाधक तत्व। अब फिर कहा गया है 6 साधक तत्व बताएगा। क्या? तो 6 साधक तत्व बताएगा, 6 बाधक 6 साधक तत्व। ये भी आपको याद करना है। अत्याहार प्रयास प्रजल नियम आग्रह जनसंग लौल्यम 6 बाधक तत्व, पहले बाधक तत्व है। फिर साधक तत्व है उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग। इसको अलग अलग तरीके से सवाल पूछा गया है, हम लोगों ने क्वेश्चन के दौरान देखा भी था कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में इसको हम फिर से रिवीजन करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ हम पीवाईक्यू करेंगे। इस बार हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू नहीं करेंगे, ना योग दर्शन का ना हम हठ प्रदीपिका का, एक साथ पूरा पीवाईक्यू करेंगे, सभी उपदेश का, सभी अध्याय का, सभी पाद का लेकर के, क्योंकि हम बीच में ये स्पेशल क्लास भी चला रहे हैं। आसन से क्या होता है अभी भी देखा था हम लोगों ने, स्थैर्यम आरोग्यता अंगलाघव। ये ध्यान रखिए, किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं चाहिए। इतनी बार पढ़ा रहा हूँ, बोलते बोलते मेरा दिमाग भंडा जाता है। मुझे जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा क्यों ही करना है आपके लिए। सीधा सिंपल पढ़ा दिया, 1-2 क्लास ले लिया पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का, हो गया। लेकिन कर रहे हैं तो फिर प्लीज आप भी मेहनत कीजिए। अब देखिए 15 आसन सीक्वेंस में आपसे पूछा जाता है। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। 7 को हमने एक साथ रखा हुआ है, इसका बंच बनाया हुआ है, क्योंकि इसके कोई लाभ ग्रंथ में नहीं बताया गया। ऐसा नहीं लाभ नहीं होता है, ग्रंथ में नहीं बताए गए, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। फिर बात आती है बाकी जो 8 बचे हुए उसका क्या, तो उसमें हमने 4-4 का 2 पेयर बांटा हुआ है। मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन का एक बांटा हुआ है, इसके लाभ अलग से हमने किए हुए थे। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इसके बहुत डिटेल पढ़ा था हम लोगों ने, इसके लाभ अलग से किए हुए हैं। देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें पूरा डिटेल हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके लिए कि आपको पढ़ना कैसे, कुछ मेहनत आप भी कीजिए। सारा हम ही क्यों पका के दे आपको खाना, थोड़ा सा आप भी पकाइए। वैसे तो पका पकाया दिया हुआ है, बस मैं ये कह रहा हूँ पकाने का मतलब आप एक बार रिवीजन कर लो खुद से, सेल्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे स्वस्तिक आसन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनका छूटा हुआ था
कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला स्टेप क्या बताया गया, दूसरा स्टेप क्या बताया गया, तीसरा स्टेप क्या बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वस्तिकासन में स्वात्माराम जी ने सबसे पहले क्या बताया है, सबसे लास्ट में क्या बताया है, उस हिसाब से ये दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम यहाँ से देखते हैं। जो 8 आसन आपके हैं उसका जो 4-4 है उसके फल को हम लोग जरूर देखेंगे अभी। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन के लाभ हम लोगों ने किया हुआ था, फिर भी देखिए कैसे करना है। मत्स्येंद्र आसन के लाभ में लाभ ही देखते हैं, बाकी आप विधि देख लीजिएगा, और विधि वैसे ही देखिए जिस एंगल से मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल क्लास में। जठराग्नि प्रदीप्त होती है सबसे पहले, रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान, प्रचंड रोगमंडल खंडम अस्त्रम कहा गया है। कुंडलिनी जागरण होता है, अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम, चंद्रमंडल स्थिर होता है। तदाति पुनसाम, यानी कि जो पुरुष हैं, जो योगी हैं, अभ्यास करने वाले साधक हैं, उनको ये प्राप्त होता है। इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस हटना नहीं चाहिए। नए लोग जो पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, या पहले आपको नहीं देखा हुआ आपने पेपर के सीक्वेंस से क्या ही फर्क पड़ता है, लाभ तो सारा पता ही है, तो कई बार गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है। सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए, तो मान लीजिए सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया तो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि छूटता है आपका नेट जीआरएफ, 1-2 क्वेश्चन से ही छूटता है। जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों के लिए रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागरण, चंद्रमंडल स्थिर, संस्कृत वाले शब्द भी आपको देखने हैं। संस्कृत वाले शब्द के बिना आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं संस्कृत शब्द आप पढ़ नहीं सकते, हिंदी पढ़ सकते, संस्कृत भी पढ़िए। थोड़ी सी मेहनत अपने सब्जेक्ट के लिए कीजिए। अगला है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का फल बताया गया है, विधि बताने की जरूरत नहीं है। फल कहा गया सबसे पहले, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। पवनम पश्चिम वाहिनम करोति कहा गया, सुषुम्ना शब्द नहीं आया हुआ, लेकिन चूंकि पश्चिम शब्द आया हुआ है, पश्चिम का अर्थ ही होता है सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, पश्चिम में प्राण प्रवाहित होता है। चलिए इतना कर लीजिए, और टू द पॉइंट आना है, और नहीं व्याख्या में जाना। व्याख्या में जाएंगे तो कुंडलिनी जागरण भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, समाहित माना जाएगा। व्याख्या में नहीं जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से आएंगे, सिर्फ पश्चिम में प्राण प्रवाहित होता है। पश्चिम मतलब क्या, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। लेकिन हम जानते हैं सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित तब तक नहीं हो सकता जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं होगा, ये अकाट्य सत्य है। फिर उसके बाद जठराग्नि प्रदीप्त कहा गया है, पेट पतला होता है, आरोग्यता आती है, ये सीक्वेंस बताया गया। ये मंत्र के हिसाब से सीक्वेंस है। जठराग्नि प्रदीप्त, पेट पतला, पेट पतला वाला क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पेट पतला अलग से भी पूछा जाता है। जिनका पेट मोटा है कल से करना शुरू कीजिएगा, देखिएगा पेट पतला होना शुरू हो जाएगा। आइए आप लोग भी रोज अभ्यास कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है दूसरों को कराना है, अपने भी। ये गोली ऐसी, डॉक्टर अपनी गोली नहीं खाता, लेकिन योग वाला पहले अपने करता है तब दूसरों को कराता है, इसलिए हम थोड़े कर्मयोगी कहा जाता है, योगी होते। मयूरासन अगला है। मयूरासन में कहा गया है लाभ में समस्त रोगों का नाश करने वाला है, मतलब हरति सकल रोगा नासु गुल्म उदरादीन। हरति सकल रोगा नासु गुल्म उदरादीन, समस्त रोगों का नाश करता है। गुल्मोदर, दोष दूर करता है, गुल्म और उदर का दोष दूर करता है। कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है, कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है। एक इसी में श्री शब्द भी लगाया गया है, श्री शब्द भी आ ही जाइएगा, श्री शब्द भी बीच में आया हुआ है, ठीक है, श्री शब्द भी। पथ्य भोजन भी पचा देता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और कालकूटम शब्द इस्तेमाल किया गया है। कालकूटम शब्द यानी कि कुछ ऐसा कुपथ्य भोजन भी खा लिया तो उसको भी पचा देगा, या कालकूटम के लिए कहा जाता है विष वाली चीजें भी कुछ ऐसा अगर गलती से चला जाए तो पचा देता है। अब ऐसा नहीं कि घर में पता चला किसी दिन झगड़ा हुआ, सोचा मयूरासन करते हैं डराने के लिए, चलो आज विष खा करके दिखाते हैं ताकि लोग डर जाएंगे, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, पता चला डरे नहीं, आप चले गए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब प्रयोग मत कीजिएगा, ये उनके लिए जिनकी सिद्धि हो गई हुई है। सिद्धि हो जाए तब तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मन में भाव आए कि हम डराने के लिए कर रहे हैं, सोचिए अभी आपको सिद्धि नहीं आई है, उसका प्रभाव नहीं होगा, यानी आप कच्चे हो, कच्चा घड़ा डूब जाएगा समंदर में। शवासन है 11वां में। शवासन में कहा गया उत्तानम स्वगत भूमो शयनम तत्सवासनम, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। यानी दो ही फल बताए गए इसमें, श्रांति है और चित्त विश्रांति, दो ही फल है, तो चिंता की बात है नहीं। बहुत बढ़िया, आइए अगले पर आएंगे हम लोग। अब इसको चारों को एक साथ हमने यहाँ दिया हुआ है, तो चारों एक साथ अब करने की भी जरूरत है नहीं, बहुत बार हो चुका है। बाकी के जो 4 आसन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सारभूत आसन कहा गया है, वो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन हमने आसन करके दिखाया हुआ है। ये मेरा पहले का है, थोड़ा सा पेट निकला हुआ, परेशान मत होइए।
अभी तो बिल्कुल पेट खत्म कर लिया आज। ठीक है आइए, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, हंस रहे हैं बाकी लोग, थोड़ा सा ही निकला हुआ है, ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं है। आइए, अब आते हैं हम लोग सिद्धासन में। सिद्धासन का फल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे। एक तो विधि भी दो प्रकार की आई हुई है, दोनों विधि आप लोग कहीं कागज में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दो प्रकार की विधि जो है सिद्धासन की आपको अलग अलग ग्रंथों में भी मिलेगा, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लिख करके, ये वाला दोनों विधि मुझे लिख करके भेजिएगा, ये होमवर्क है आज के लिए, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ। सिद्धासन की दोनों विधि नोट कर लीजिए, पूछिएगा मत कल क्या होमवर्क दिया था। 58, 59, 60, 61, 62 लोग अभी क्लास में है। ये होमवर्क है आपका, सिद्धासन की दोनों विधि आपको लिखना है। मत्स्यगंधात के मुताबिक कौन सा है, अन्य के मुताबिक कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले जो कहा गया फल में मोक्ष द्वार का भेदन होता है, मोक्ष कपाट भेद जनकम, मोक्ष कपाट भेद जनकम कहा गया पहला मोक्ष कपाट भेद जनकम। उसके बाद कहा गया है 72,000 नारियों का मल शोधन होता है। फिर कहा गया निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं। बीच में एक दो चीजें और भी हमने बोला हुआ था। मोक्ष द्वार का वेदन जब डिटेल पढ़ा रहे तो वहां पर और भी चीजें आएगी। तो मोक्ष द्वार का वेदन होता है, 72,000 नारियों का मल शोधन होता है, निष्पत्ति अवस्था भी है, उसी में आत्मध्यायी मिताहारी को 12 साल में सिद्धि, ये बात भी आई हुई है बीच में। तीनों बंद अनायास लग जाते हैं। एक और चीज आई हुई जो यहाँ मिसिंग है, कोई बता सकते हैं क्या मिसिंग है, क्या आया हुआ था? सर उन्मनी कला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। केवल कुंभक उन्मनी। केवल कुंभ की स्थिति आती है तब जाकर के उन्मनी, तो केवल भी लिख लीजिएगा, उन्मनी भी लिख लीजिएगा, वो आप लोग अपने नोट में कर लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर ठीक है, ये हो गया। आत्मध्यायी मिताहारी 12 साल सिद्धासन का अभ्यास, तो उसमें उत्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। और जो आप लोगों ने कहा वो ये मंत्र है, जिसमें कहा गया प्राणवायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति आती है, तब अनायासी उन्मनी कला उत्पन्न होती है। चलिए ये भी हो ही गया, तीनों बंद लग जाते हैं, ये भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है हमने, ऊपर एक साथ हमने ले लिया हुआ था। सिद्धासन के तीन और नाम पहले देखा हुआ है, 4 बार 5 बार अब तक इतने ही दिनों में हमने रिपीट कर दिया। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। इसके बावजूद कोई कहेंगे रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा ना, तो फिर जो है मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं अगली बार से। पद्मासन, पद्मासन को देख लीजिए, पद्मासन के भी दो प्रकार बताए गए हैं। चलिए एक और होमवर्क में जोड़ लीजिए, सिद्धासन के साथ पद्मासन भी कर लीजिए, इसके भी दो प्रकार है। ये भी आपको आगे एक दो जगह और आएगा, इसलिए कह रहा, हंसिए मत, कोई ऐसा थोड़ी लोड दे रहा। इतना लोड हम ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, कथा सुनते हैं सब लोग। इतना लोड थोड़ा सा तो आप भी ले लीजिए, साथ साथ अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा ना, हमने थोड़ी मेहनत किया है, कष्ट हुआ आपको भी हो, तो दूसरे का दुख देख के ना सुख मिलता है, आपका दुख देख के हमें सुख मिलेगा। आइए अब इसमें क्या फायदा बताया गया है, दो मत हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना है अलग से। आप जब मेहनत करोगे आपको दुख होगा, वो देखेंगे तो हमें सुख मिलेगा, ये सुख अच्छे के लिए होगा। दूसरा वाला हो गया, ठीक है, प्राण सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठता है, अपान वायु ऊपर उठाने की बात है, शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी कहा गया है। और सिर्फ सिर्फ एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहा गया व्याधि विनाश वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्याधि विनाश की बात आई हुई है, व्याधि विनाशकारी दोनों में ही कहा गया है, व्याधियों का नाश होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, दुर्लभ आसन को बुद्धिमान ही लगा सकते हैं, या बुद्धिमान ही लगाया करते हैं, ये बात भी आया हुआ था। अगर आ जाए अलग से, मैंने बोला था स्पेशल नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, किस आसन के बारे में कहा गया था, बुद्धिमान ही करते हैं। और किसी, आप जनरली क्या गलती होगी पता है, पहले बता देता हूँ। आप ये लोग मान लोगे कि सिद्धासन है, क्योंकि सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन हर ग्रंथ में बताया गया। जैसे देगा कौन सा एक ऐसा आसन है जिसको बुद्धिमान ही लगा सकते हैं, आप सोचोगे सिद्धासन तो सबसे बड़ा आसन, उसी की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पद्मासन की बात हो रही है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे ठीक से पढ़ाया नहीं, एक एक चीज बता दिया मैंने। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिंहासन में आते हैं। राजदंत में लगाना जीभ को। हाँ, राजदंत वाले भी बात आई हुई है, राजदंत वाली भी बात इधर छूट गया क्या है, इसमें है, राजदंत वाली बात भी आई हुई है, वो भी पद्मासन में ही आया हुआ है। यहाँ पर है ना राजदंत वाली बात, ये चलिए बहुत बढ़िया, याद है आपको, अति उत्तम। राजदंत वाली बात भी आ गई, वो भी पद्मासन में ही है, राजदंत वाली बात, उसी के लिए राजदंत शब्द आया हुआ है। सिंहासन में आएंगे हम लोग, सिंहासन की विधि देख लीजिएगा, नोट्स नहीं दे रहा हूं बनाने के लिए, बस देख लीजिएगा। इसका फल हम लोग देख लेते हैं सिंहासन का। सिंहासन के लाभ में बताया गया तीनों बंध आसानी से लगते हैं, क्यों?
क्योंकि सिद्धासन में भी तीनों बंद लगते हैं, सिंहासन में भी तीनों बंद लगते हैं, अनायास ही लगते हैं। और पूजितम योगी पुंगवे कहा गया है। पूजितम योगी पुंगवे एक और चीज के लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है पूजितम योगी पुंगवे? षट कर्म के नाड़ी लिए। शुद्धि। षट 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 कर्म के सत्कर्म के लिए। लिए कहा गया है, सत्कर्म के लिए। जब दूसरे उपदेश में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हालांकि वहां तक, लेकिन आज हम उसको नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं भद्रासन में। अंतिम आसन 15वां आसन भद्रासन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रदीपिका का अंतिम आसन कौन सा है, प्रदीपिका का प्रथम आसन कौन सा है, नोट कर लीजिए सब। अंतिम आसन कौन सा है, प्रथम आसन कौन सा, क्वेश्चन आ सकता है। आ जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा, मैंने बता दिया, मेरा काम खत्म, अब आपके ऊपर गया। इसी का दूसरा नाम गोरक्षासन भी कहा गया है, गोरक्षासन भी कहा गया है इसी का दूसरा नाम। इसमें बस लाभ इतना ही बताया गया, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि विनाशनम इतना ही कहा गया हुआ है। आइए तकरीबन हम लोग पहुंचने वाले हैं अंतिम पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे। ये सिद्धासन के 3 नाम, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन एक नाम गोरक्षासन, ये देख ही लिया था आप लोगों ने। और ये वाला 12 साल में सिद्धि आत्मध्यायी मिताहारी को, 1 साल में सिद्धि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण को, ये भी आप लोगों ने देख लिया। फिर से रिवीजन हो गया। सिद्धासन से ठीक पहले यम नियम की चर्चा है, यम में मिताहार और नियम में अहिंसा श्रेष्ठ बताया गया। फिर 10 यम 10 नियम भी आपको याद करना है। 10 यम 10 नियम तो याद कर ही लीजिए, इतनी बार कीजिए। मैं किसी से भी पूछ लूंगा 10 यम 10 नियम बताइए, इसलिए अभी याद नहीं कराऊंगा, मैं किसी से भी पूछ लूंगा 10 यम 10 नियम बताइए, सबको याद होना चाहिए। इसका तो कम से कम एक कागज पर लिख करके 10 यम 10 नियम चिपका ही दीजिए, फिर वशिष्ठ संहिता वाला आएगा तो वहां से कर लेंगे। अब हम लोग मिताहार पर आते हैं। मिताहार में कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश खाली हिस्सा पेट का छोड़ करके भगवान शिव को अर्पित करते हुए, यानी क्वालिटी हो गई चिकना और मधुर, क्वालिटी हो गया चिकना मधुर, क्वांटिटी हो गया पेट का चौथा भाग छोड़ेंगे, भाव भगवान शिव को अर्पित करना है, भगवान शिव को अर्पित करना है, ये हो गया। आइए अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया, इसको छोड़ते हैं। हाँ, पथ्य अपथ्य में आप लोगों को हमने नोट्स बनाने के लिए दिया हुआ था, आप लोगों ने बिल्कुल मोटा मोटा नोट्स बना दिया। थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, प्यार करेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे लिखेंगे 4 वर्जित रस है, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, फिर उसके नीचे लिख देंगे चलो इसमें कुछ नहीं हेडर दे रहे हैं तो उष्ण हरित साग सौबीर बीच में आया हुआ ये भी नहीं खाना है। तिलहन की बात ऐसे दे देंगे, तेल तिल सरसप, कुछ लोगों ने बनाया, ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं बनाया। शराब मांसाहार के दे देंगे, मध्य मत्स्य आजादी मांस बकरे आदि का मांस इस तरह से बना लेंगे। 2 पेय पदार्थ हो गया, दही और छाछ दोनों ही जो है अपथ्य है। फिर कुल्थी का दाल, बेर और खल्ली ये भी नहीं खाना है, ये भी अपथ्य है। 2 तड़का हम लोग जनरली लगाते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत सुगंध अच्छी होती है, हींग और लहसुन का, मजेदार लगता है। दूसरा भी कहता है क्या बहन क्या बनाए हो, पड़ोसी भी पूछता है, लेकिन ये योग करने वालों के लिए मना ही किया गया है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग आते हैं अपथ्य में। बात यही खत्म नहीं होती है, फिर से गर्म किया हुआ भोजन एक ही बार बना दिया, कौन बार बार जो है ताजा भोजन करे, एक ही बार बना के फ्रिज में रख दो, 2 दिन तक चलता रहेगा, तो पुनरअपि उष्णीकृत मना किया गया है। रूखा भोजन छोड़ो, आज क्या ही करना है, आज खा लो, भूजा फाँक लो। तो हालांकि देखिए सिर्फ मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो फाँकते हैं करते हैं, दांत मजबूत होगा वो भी कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। रूखा भोजन हालांकि मना किया गया। अति लवण, ज्यादा नमक, हाँ खूब नमक खाने वाले लोग ऊपर से नमक खाते हैं। देखिए ऊपर से नमक खाना क्यों मना किया गया बताऊं, एक दिन मैं पढ़ रहा था कहीं साइंटिफिक रीजन उसका। नमक को जब गर्म किया जाता है, जब नमक सब्जी में मिलकर के गर्म होता है तो उसका कुछ टेक्सचर चेंज हो जाता है, कुछ उसमें हानिकारक चीज खत्म हो जाता है, फिर वो शरीर को नुकसान कम पहुंचाता है। लेकिन जब ऊपर से नमक खाते हैं ना ऐसे लेकर के, तो उसमें वो गर्म तो हो नहीं पाता है, वो नुकसान करता है। तो अगर आपको नमक खाने का शौक है ना, तो क्या कीजिए, एक कढ़ाई में ना आधा किलो नमक डाल करके खूब गर्म कर लीजिए, खौला लीजिए बढ़िया से, और उसको एकदम सांद्रित बना करके लिक्विड नमक रख लीजिए डब्बा में। जब नमक खाने का मन होता है उसको 4 बूंद ले लीजिए अलग से, उसी को ऐसे उंगली से ले लेकर के चाट के खाइए, तो फिर शायद वो हो जाएगा वो वाला मामला। ठीक है, वो दिक्कत नहीं होगी। आइए वो भी तरीका बता दिया। मैं ये सोच रहा था कि जिसको नमक मैं भी ऊपर से खाता हूँ, खाने का मन हो तो क्या करे, तो मैंने सोचा ऐसे कर सकते हैं, नमक को पानी में डाल के खूब उबाल देंगे। सर कोई भी सेंधा नमक ऊपर से कोई भी नमक मत खाइए। आइए उसके बाद कहा गया, ये मैंने ऐसे एक एक्स्ट्रा इन्फो दे दिया, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगा।
अम्लयुक्तम, खट्टा चीज नहीं खाना है, खट्टा बहुत आप लोग पसंद करते हैं, नहीं खाना है। कुत्सित भोजन नहीं खाना, खराब भोजन नहीं खाना है। वर्जित साग नहीं खाना है, खूब सरसों का साग खाते हैं, सरसों साग मना किया गया, सरसों साग को वर्जित किया गया है। अभी जैसे ही गर्म का समय, गर्मी समय खत्म होगा, वैसे सरसों साग आना शुरू हो जाएगा, फिर खाएंगे। बथुआ खाइए, सरसों मत खाइए। चौलाई खाइए, सरसों मत खाइए। पालक भी मना किया गया है ध्यान रखिए। वहनी स्त्री पति सेवनम आदो वर्जनम आचरित। वहनी, अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा, ये मना किया गया स्त्री के लिए, पुरुष। तो ये हो गया, ये एग्जाम की दृष्टि से इसको देख लेंगे, ये उस समय के योगियों के लिए है। गोरखनाथ जी ने ये बात कही गई है, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक। दुर्जन प्रांत, दुर्जन प्रांत में मत रहिएगा, हम योगी है, अकेले में रह लिए, बाघ सिंह उठा के लेके जाएगा, योग करते रह जाएंगे। दुर्जन प्रांत में अग्नि, स्त्री, पथ, प्रातः स्नान, उपवास, ये सब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो है, इसको कहा गया, इससे आप दूर रहिए। क्योंकि आप तो अभी योग का शुरुआत कर रहे हैं ना, इतने बड़े योगी तो हुए नहीं कि बिना कुछ खाए पिए रह लेंगे और बाघ सिंह को अपने वश में कर लेंगे। पता चला कुत्ता भी आ गया तो भागेंगे, इसलिए अलग दुर्जन प्रांत में नहीं रहना है। उसके बाद पथ्य आहार की चर्चा आती है। पथ्य आहार में सबसे पहले अन्न की चर्चा आएगी, क्या खाना है, तो गेहूं कहा गया, गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं, साली, साली मतलब चावल खाना, यब मतलब जौ, जौ तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक 60 दिन में जो चावल पक जाए, 60 दिन में पक जाए मतलब कड़ाही में नहीं, खेत में जो 60 दिन में तैयार होता है उसकी चर्चा हो रही है। शोभा अन्नम यानी सुपाच्य भोजन, सुपाच्य भोजन सब लोग जानते हैं, वो खाएंगे। दुग्ध और मधुर भोजन खाना है। क्षीर, क्षीर मतलब दूध होता है, आज मतलब घी होता है, वैसा नहीं काम धाम कुछ कर नहीं रहे, योग का अभ्यास कर नहीं रहे, आज से बोले आज से मैं खूब घी खाऊंगा, लीजिए मोटापा बढ़ा लीजिएगा, फिर जो है परेशान होते रहिएगा। खांड, खांड भी खाने के लिए कहा गया है, लेकिन उनके लिए जो मेहनत करेंगे उनके लिए है ना, जब कभी मन हो तो थोड़ा खांड खाइए। नवनीत मतलब मक्खन खाने के लिए कहा गया, अब इसका नहीं कि आप वही फिर बात आई, कुछ कर नहीं रहे, मक्खन खूब दबा के खा रहे हैं। सीता मतलब मिश्री, मधुनी मतलब शहद, शहद खाने के लिए कहा गया। सब्जी वगैरह में शुंठी कहा गया, शुंठी जानते हैं ना क्या होता है, शुंठी, शुंठी क्या होता है, जो एक अदरक के परिवार का होता है। सॉर्ट सर, सॉर्ट होता है सर, ड्राइड इंजर। हाँ, शॉर्ट तो सबको याद रहेगा ही ना, वो जो गोलगप्पे में शॉर्ट मांगते हैं ना, वो तो याद रहेगा ही। शॉर्ट सब लोगों को बहुत बढ़िया। पटोलक मतलब परवल, परवल बहुत फायदेमंद होता है, बहुत, परवल फायदेमंद है, परवल का पत्ता भी फायदेमंद होता है। परवल का फल पत्ता सब आदि, परवल फल आदि। पंच साग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच साग। पंच साग में क्या आता है, जीवंती बथुआ चौलाई, मेघनाद पुनर्नवा। जीवंती बथुआ चौलाई, मेघनाद पुनर्नवा, मेघनाद पुनर्नवा कैसे याद करना है सो देख लीजिए, जीना है तो बथुआ चौलाई खाइए, नहीं तो मेघनाद जो है, अब क्या कहेंगे इसको, JVCMP, क्या बात है श्वेता जी, JVCMP मतलब मेघनाद जो है, एक उसके यहाँ मेघनाद ही थे जो साग खाते थे ना रावण के परिवार में, बाकी सब तो नॉनवेज खाने वाला था, इसीलिए वहां से मेघनाद जी को उठा लिया गया। तो पुनर्नवा फिर से जो है राक्षस जाति सिर्फ किससे आगे बढ़ा, मेघनाद से आया, तो मेघनाद से पुनर्नवा हो गया। ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा हो गया, पथ्य पथ्य हो गया। अब इसमें एक और बात आई हुई, जो सबसे लास्ट में पथ्य की चर्चा एक सूत्र में स्वात्माराम जी ने समेट दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, पुष्टम पहले है, सुमधुर बाद में है, स्निग्ध उसके बाद है, गव्यम उसके बाद है, धातु प्रपोषणम उसके बाद, फिर मनो अभिलषितम है। ये पूरा इसीलिए मैंने एक एक तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखा है, इसको ऐसे याद करना है। अब देखिए कुछ एक चीजें और देख लेते हैं। किसके शासन में सभी रोगों के नाश की बात की गई है। हमने अभी जो 15 आसन देखा उसमें 7 के तो लाभ ही नहीं बताए गए हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए, प्रदीपगम 7 के तो लाभ ही नहीं है। 8 के हैं, 8 में भी 4 हमने किया हुआ है। पद्मासन, भद्रासन में कहा गया व्याधि विनाश और सर्व व्याधि विनाश। पद्मासन में 2 तरीके से है, तो दोनों बातें इसमें आ गई। सर्व व्याधि विनाशनम भद्रासन में भी है। हरति सकल रोगा नाशो मयूरासन में भी कहा गया है। अगर ये शब्द याद संस्कृत के जानबूझ के रखा है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अगर ये याद हो गया आपको ना, अगर आप प्रो हो, जिनका शुरुआती है ना वो लोग परेशान मत होइए, क्या पढ़ा रहे हैं सर, पहला वाला तो सिंपल याद हो नहीं रहा है, ये सब क्या होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स तो आपको 7-6 दिन पढ़ा ही रहे ना। एक दिन हम उनके लिए भी है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं,
या नए स्टूडेंट्स में जिनका पहले से पढ़ा हुआ है या जो खूब मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। बाकी नए लोग परेशान नहीं होंगे, जिनके पास समय कम है वो भी परेशान नहीं होंगे, तनाव नहीं है। जठराग्नि प्रदीप्त किस किस में कहा गया है? मत्स्येंद्र में कहा गया है, पश्चिमोत्तान में कहा गया है और मयूरासन में कहा गया है जठराग्नि प्रदीप्त। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजें। हठ प्रतिप्राम 4 महत्वपूर्ण आसन हो गया आपका, सिद्धासन, पद्मासन। ये इसी में है क्या? हाँ, इसी में संपन्न होगा। कुछ क्वेश्चन वाला अलग से बनाया है क्या मैंने? तो उद्देश हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है, यही यहीं से क्वेश्चन सारा हो। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं? जिसको सारभूत आसन कहा गया। महत्वपूर्ण आसन को इसी को ब्रैकेट में कर देते हैं, सारभूत आसन। से बहुत बढ़िया, सारभूत आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, बहुत बढ़िया। योग करने वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए अनुप्रिया जी, गुस्सा मत कीजिए, एकदम शांति से रहिए, गुस्सा कर रहे हैं आप। अब आइए, हठ प्रदीपिका में सर्वश्रेष्ठ आसन किसको कहा गया है? सिद्धासन। ये हठ प्रदीपिका ही नहीं, हर जगह सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, ये बात कही गई है। आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है? 3 चीजें, स्थिरता, आरोग्यता, लागवता। सीक्वेंस में किस आसन में श्री लगाया गया? श्री मयूरासन जी, आइए। श्री मयूरासन जी, आइए। उसके बाद कौन सा आसन योगियों के लिए पूजित है? सिंहासन। उसके बाद आगे आएंगे तो षटकर्म की चर्चा होगी दूसरे अध्याय। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। 3 और नाम, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। अगर आपने हठ विद्या को गोपनीय रखा तो क्या होगा? आप वीर्यवती होंगे। गोपनीय नहीं रखा तो क्या होगा? निर्वीर्या हो जाएंगे। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं होनी चाहिए? शिला, अग्नि, जल नहीं होनी चाहिए। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन है? मत्स्येंद्र आसन। अगली बार से ना, जैसे योग दर्शन में हमने बनाया क्वेश्चन, वैसे ही इसमें भी बना लेंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें भी बना लेंगे। किस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है? पश्चिमोत्तान आसन हम लोगों ने देखा था। कालकूटम शब्द मयूरासन में आया हुआ है। आसन के 2 लाभ, श्रांति हर, चित्त विश्रांति। यमों में श्रेष्ठ किसको कहा गया है? मिताहार। नियमों में श्रेष्ठ किसको कहा गया है? अहिंसा को। ठीक है, हाँ एकदम ले लीजिए, फोटो लीजिए, लीजिए फोटो, रुके हुए स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम रुके, कोई बात नहीं, लीजिए, आप ही के लिए है स्क्रीनशॉट। किसके समान कोई मुद्रा नहीं? खेचरी के समान। ठीक है, किस आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सिद्धासन को सर्व। लेकिन प्रिंट लेकर के उसको लिखिएगा भी, पता चला मोबाइल में रह गया, 1 साल बाद उसको निकाल रहे हैं, अरे तो लिया हुआ था, पुरानी यादा ताजा करेंगे बस, उससे क्या फायदा? इसको लिख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ लय किसको कहा गया? नादानुसंधान को कहा गया है। त्रिबंध किस किस आसन में कहा गया? सिद्धासन, सिंहासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिबंध किस किस में लेना है, फिर से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस आसन में राजदंत को जिह्वा से लगाना है? राजदंत से जिह्वा को लगाना है, पद्मासन में कहा गया, पद्मासन। देश की विशेषता की बात आती है, स्वराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुद्रव्य, यहाँ तक तो है ही। अब उसी मंत्र में चूंकि ये भी है धनु प्रमाण पर्यंतम, तो उसको भी रखा हुआ है, लेकिन देश की विशेषता में बेसिकली यहीं तक आएगा। ठीक है, धनु प्रमाण वाला फिर कुटिया की विशेषता के हिसाब से आ जाएगा। मुनि किसको कहा गया? किसको योगी कहा गया? वशिष्ठ आदि को मुनि कहा गया है, मत्स्येंद्र आदि को योगी कहा गया है। किस किस आसनों के कुंडलिनी जागरण होता है? मत्स्येंद्र आसन हमने देखा था। पश्चिमोत्तान आसन में इनडायरेक्टली कहा गया, आप चैलेंज कर सकते हैं। सिद्धासन, पद्मासन में भी कुंडलिनी जागरण की चर्चा आई हुई है। 4 आसन से आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गुल्म रोग किस आसन से ठीक होता है? मयूरासन में गुल्म रोग की चर्चा आई हुई है। श्रम हर, चित्त विश्रांति शवासन के लिए कहा गया है। भद्रासन का दूसरा नाम क्या है? गोरक्षासन। भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन। किन 2 आसनों में तीनों बंद लगते हैं? दोबारा आ गया, सिद्धासन और सिंहासन। देखिए, 1 साल में किनको सिद्धि मिलती है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण। ये वाला जो है ना, इसको तो कहीं एक सादा पेज में लिखिएगा। सादा पेज में इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए, आगे बहुत सारे ग्रंथों में आएगा। फिर मैं बोलूंगा कंपैरेटिव स्टडी बनाइए, कहाँ कहाँ पर इसकी चर्चा थी, फिर आपका एकदम पसीना आएगा कहाँ कहाँ ढूंढे। क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत किया है, तो एक हठ प्रदीप का एक योग दर्शन पढ़ रहे हैं, अभी तो मजा आ रहा है आपको, हाँ आनंद आ रहा है। आनंद तो अभी छिनने वाला है आपका, रुकिए थोड़ा, आगे बढ़ता जाएगा, पिछला भूलते जाएंगे, तो उसको रटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीच बीच में रिवीजन करते गए। ठीक है, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है।